हमने L2TP की डिस्कशन स्टार्ट कर ली थी, बट you remember के during the lesson when we tried to configure V6 to V6 MGRE, we faced an issue कि हमारा जो iOS था that was not supporting tunnel mode GRE multi-point IPv6. So tunnel mode GRE multi-point IPv6 जो है, इसको करने का मकसद बेसिकली ये है कि हमारा जो आउटर हेडर है वो अब V6 का लगे, क्योंकि अगर आप टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट कर लेते हैं तो इन दैट केस योर आउटर हेडर इज ऑफ V4। तो हम चाह रहे थे कि ये V6 का लगे ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आपकी मर्जी है कि अंदर आप V4 रखते हैं या V6 रखते हैं, बट बेसिकली हम जो ट्रांसपोर्ट हेडर है उसको V6 करना चाह रहे थे। So this was basically the need कि V6 के अंदर कैरी हो, और उसके लिए हमें कमांड ये इन्वोक करनी पड़ती है अंडर द टनल इंटरफेस। एंड वंस यू डू इट, उसके बाद जो आपका टनल सोर्स है, टनल सोर्स कैन बी इंटरफेस नेम एज वेल एज इट कैन बी सोर्स IP। अगर आप सोर्स IP यूज करते हैं तो वो आपके राउटर के ऊपर जो वैन के ऊपर IP एड्रेस असाइंड है वो आप एज अ सोर्स यूज करेंगे। अदरवाइज आप अगर गीगाबिट इंटरफेस का नाम दे रहे हैं और उस इंटरफेस के ऊपर आपका ये IP एड्रेस ऑलरेडी असाइंड है V6 का, तो that is okay. So basically we are going to use the V6 IP addressing of our WAN interfaces in this tunnel. हमारे पास V6 भी WAN पे configured है on this blue line, और हमारे पास V4 भी है। This time we want V6. तो NHRP का बिहेवियर तो हमने देख लिया था, NHRP V4 और NHRP for V6. So NHRP V4 works only in V4 scenario. V6 works for V6 over V4, and the same works for V6 over V6. तो NHRP का तो वर्जन 6 ही चाहिए हमें, लेकिन इस चीज को करने के लिए हमें GRE बदलना पड़ रहा है। We need to change GRE. This is the same MGRE, both of these. This is MGRE V4 because the outer header was V4. इस केस के अंदर outer header has to be V6, तो यहाँ पर हमें MGRE का वर्जन भी V6 में कन्वर्ट करना है। For that command is fairly simple, but somehow हमारा वो जो lab equipment था that was not supporting in previous lesson, so we just want to test this single command and then move on. तो हम एक दफा फिर से वापस साइट टू साइट में आए हैं टेस्टिंग के लिए, और रूट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, एंड दिस इज V6 to V6 GRE. So if you look at this router, the configuration is the same. Interface configuration is also same. अगर आप इसको एनालाइज करें इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारी जो कमांड है टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट IPv6 दैट इज इन इफेक्ट, और टनल का सोर्स जो है वो हमने यूज किया हुआ है गीगाबिट 1 विच इज दिस इंटरफेस, और इस इंटरफेस के ऊपर V6 का IP एड्रेस प्रोविजनड है फॉर आउटर हेडर सोर्स IP.
So how will the destination IP of V6 be resolved? उसके लिए IPv6 NHRP enabled है. This is hub side configuration. और अगर हम यही कॉन्फ़िगरेशन की देखना चाहें या ब्रांच की देखना चाहें, उसमें क्या चेंजेस हैं? लेट्स मॉनिटर देम. So this is the configuration on branch side. हम इसमें से थोड़ी देर के लिए V4 की NHRP कॉन्फ़िगरेशन को माइनस भी कर सकते हैं if we just want to focus on V6. तो ब्रांच साइड में अगर आप देखें तो IPv6 NHRP मैप में हब का जो IP है उसको हब के फिजिकल V6 IP के साथ मैप किया गया है. Let's copy it to another notepad and compare both of these side by side. तो ये हमारी स्पोक की टनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी हब की टनल कॉन्फ़िगरेशन है. आप देख सकते हैं कि जो हब की टनल है उसके ऊपर एक IP एड्रेस है V6 का. That is the logical IP of that tunnel. So in order to talk to that logical IP, we are mapping it to the physical IP, which is V6. This one. V6 over V4 में यहां पर हमने 64 का IP दिया था. तो जब हमने 61 का IP दिया था, तो जब हमने 61 का IP दिया था तो we were talking about this V4 data plane. और उस केस में हमारा टनल का मोड भी GRE मल्टी पॉइंट था बस. और टनल का जो सोर्स है वो गीगाबिट 1 है अगर, तो उसका ये IP ऑटोमेटिकली पिक होना था इंस्टेड ऑफ दिस वन. और अगर हमने यहाँ पर IP एड्रेस पंच किया हुआ होता टनल के सोर्स में तो हमें ये कमांड भी V4 के IP से रिप्लेस करनी पड़ती. बट वी आर यूजिंग V6 in outer header. That is why we are using here the IP, physical IP, or in other words public IPv6 of the hub. तो इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब आप कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम लेट्स से आप हब से पिंग करते हैं FEC010::2 को, तो आप इनफैक्ट इस IP को पिंग कर रहे होते हैं ब्रांच साइड के. और अगर आप ब्रांच से पिंग करते हैं FEC0:10::1 को, तो आप ये IP पिंग कर रहे होते हैं. और इसके एवज जो पीछे पैकेट जनरेट होगा इन दोनों पिंग्स के एवज, दैट पैकेट विल बी ऑफ दिस काइंड, आउटर बी V6 और इनर बी V6. और इसमें जो आउटर हेडर के डेस्टिनेशन IP की रेजोल्यूशन होगी दैट विल बी थ्रू NHRP V6. This thing will be catered by NHRP V6. अगर हम R1 पे कहें शो IPv6 NHRP, तो हमें V6 लॉजिकल IP टू V6 फिजिकल IP मैपिंग्स नजर आ रही हैं. V6 टू V4 के अंदर आपको यहाँ पर लॉजिकल IP V6 नजर आता था बट फिजिकल IP V4 नजर आता था. This is absolutely V6 to V6 mapping. So if we ping FEC010::2, we are able to. This is router 2. If we ping 3, this is router 3. अगर हम इसका टनल इंटरफेस शट कर देते हैं तो we are not able to ping 2 anymore. So I hope this configuration is
understandable after this lab activity. तो इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैड टू स्विच the platform because on the previous platform it was not supported. कोई क्वेश्चन इसमें? फहीम आपको क्लियर है ये? क्लियर है। ओके ओके